दोस्तों, मैं यहाँ पे पेरू की राजधानी लीमा में एक सैंडविच शॉप पे है और ये एक फास्ट फूड शॉप है और आप यहाँ पे लगी हुई लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलर है। रात का समय है और सुरक्षित है सड़क पे घूमना। मैं यहाँ पे लाइन में हूँ। सबसे पहले मुझे लाइन लगनी पड़ी ऑर्डर देने के लिए। अब दूसरी जो मैं इस लाइन में हूँ, इस लाइन में मुझे उस पैकेट को उठाने की लाइन लगी थी और मैं आपके कैमरे की निगाहों से आपको दिखाता हूँ। ये शॉप है और सब कुछ साफ सुथरा है। आप देख सकते हैं कि चिकन सैंडविच मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे सड़क है और लोग पूरे क्यू में हैं। ये एक मेन्यू है और ढेर सारे लोग काम करते हुए, काफ़ी अच्छा है अनुभव। और सुरक्षा भी पेरू में मुझे कोई बुरी देखने को नहीं मिली। साथ में आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने एक ख़ास तरीके के बैरियर का इस्तेमाल किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल का जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो साफ़ सुथरा और बीमारियां न हो, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। आप देख रहे हैं कि वो मास्क पहने हैं, अच्छे से यूनिफॉर्म पहने हैं, कैप्स पहने हुए हैं और सिक्योरिटी की सभी चीज़ें इस दुकान पे लगी हुई हैं और लोग बहुत नज़दीक तक भी नहीं जा पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें एक साफ़ सुथरी जगह को बताती हैं और कितने सीरियस हैं। जैसे लेफ़्ट में आप ये देख रहे हैं, वहाँ पे सैनिटाइज़र लगा हुआ है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और ये रात का समय है दोस्तों, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब आप ये मुझसे पूछते होंगे कि मैं सैंडविच ख़रीदने का वीडियो क्यों बना रहा हूँ। किसी शाम को मैं किसी सैंडविच शॉप पे गया, अब देखिए मेरा सैंडविच आ गया है ना। तो आपके मन में सवाल होता होगा कि मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मतलब मैं आपको देश क्यों नहीं दिखाता, मैं खूबसूरत रेस्टोरेंट क्यों नहीं दिखाता। जैसे कि आपको पता है कि पेरू में दुनिया का सबसे हाई रेटेड, सबसे बेहतर रेस्टोरेंट जो है वो पेरू के लीमा में है। तो मैं वो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक सस्ती सैंडविच शॉप की ये लाइन क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा जो मकसद है, मैं आपको कोई ट्रैवल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मैं आपको एक सामान्य जीवन दिखाऊं। मैं उन मिथकों को तोड़ूं जो आप आज तक इंटरनेट पे पढ़ते या सुनते आ रहे हैं। ऐसे देशों को जिन्हें अंडररेटेड बनाया गया है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जहां ज़िंदगी बहुत सामान्य है लेकिन इस जीवन के बारे में कोई बात नहीं करता। मेरा मकसद ये है कि आपको वो सामान्य जीवन देखने को मिले। साथ ही मेरा मकसद ये है कि मेरे ऐसे वो साथी जो इन देशों में शायद आकर के रहना चाहते हों या फिर आकर के कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर सच में कोई पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या उनका कोई मकसद इस तरीके से है, क्योंकि ट्रैवल वालों के लिए तो खूबसूरत और ड्रोन से और हाई फाई कैमरे से खींचे हुए ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पर ये सभी मैं आपको ऐसे हिडन कैमरे से या मेरी ये बॉडी कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये बॉडी कैमरे का वीडियो है ताकि आप ये जान सकें कि जो सिंपल जीवन है इन देशों में वो कैसा होता है। जैसे पिछले विगत कई वर्षों में आपने मेरे बेलारूस के वीडियो के बारे में देखा होगा कि आपने देखा कि बेलारूस की जो सामान्य जीवन है वो कैसा है। आज तक बेलारूस के बारे में कोई बातें नहीं करता था और ऊपर वाले के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से अब बेलारूस को भारत में बेहतर ढंग से जाने जाना लगा है। मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस बड़े यूनिवर्स का, लेकिन कोशिश है कि आपको सच बताता रहूं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस सैंडविच शॉप से अपने जो अपार्टमेंट है वहां तक जाने का रास्ता बताता हूं। लोग कहते हैं कि लीमा बहुत ख़तरनाक शहर है और बाहर निकलना ख़तरनाक है। आप फ़ोन लेकर के गुज़रते हैं, कोई छीन लेता है, कोई लूट लेता है। ये रात का समय है। मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख चुके हैं, मैं रात को सिंपल वॉक पे निकलता हूं और अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं वॉक पे निकला हुआ हूं। अब जैसे सामान्य जीवन का हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश है मेरे साथियों। जैसे आप ये देख रहे हैं कि सामने एक ऑटो रिक्शा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भारत की तरह नहीं है, थोड़ा अलग सा है। ये कवर्ड है, मतलब फुल कवर्ड ऑटो रिक्शा है,
पर देखिए पेरू की धरती पे आपको ऑटो रिक्शा भी देखने को मिल रहा है। हम रास्ते में हैं और उस मिथक को तोड़ते हुए और उस बातों को तोड़ते हुए जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आप पेरू की धरती पे निकलेंगे, लीमा की धरती पे, तो शाम का समय है, अभी रात का समय, ये शाम भी नहीं है, ये रात का समय है और रात के समय में आपको लूट लिया जाएगा। जब मैं पहली बार पेरू आने वाला था तो मेरे कुछ साथियों से, इनफैक्ट उन लोगों से भी मेरी बातें हुई थी जो पेरू के नागरिक थे। उन्होंने मुझे कहा था, मेरे कुछ मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था नहीं नहीं वहाँ बहुत खतरा है और अगर आप जिस एरिया में रहेंगे, अब जैसे मैं जिस एरिया में घूम रहा हूँ इसे बरानको एरिया कहा जाता है और बरानको थोड़ा टूरिस्ट एरिया है और ख़तरनाक भी इस एरिया को माना जाता है। अब आप देखिए मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पेरू में बेलारूस की तरह वो नहीं है, क्या कहते हैं, पेडिस्ट्रेंस वाला जो है ना, कि अब मैं चल रहा हूँ गाड़ियाँ नहीं रुकी, मुझे ध्यान रखना है भारत की तरह। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी गौर करने की बातें हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई डर है। तो पेरू उन लोगों के लिए काम की चीज़ हो सकती है जो एक नए देश की तलाश में है और साउथ अमेरिका में जाना चाहते हैं। करेंसी यहाँ की मजबूत है और ये उस युवा वर्ग के काम का है जिसे स्पेनिश जो भाषा है वो समझ में आती है, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ में इस देश की सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अगर आप 2 साल कंटिन्यू रहते हैं तो 2 साल में भी कुछ दिनों का रूल है कि मिनिमम मेरे ख्याल से मोर देन 6 मंथ 1 साल में होना चाहिए। तो 2 साल ऐसा आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप इस देश में नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको पासपोर्ट मिल सकता है। और आपको पता है कि पेरू का जो पासपोर्ट है वो आपको पूरे शेंगेन जोन में और यूके में वीज़ा फ्री ट्रैवल की सुविधा देता है। तो ऐसे मेरे साथी जो युवा हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये जो मेरी सलाह है ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, ये मेरा अनुभव है। जो डिसीजन लें वो आप सोच समझ के लें और किसी लॉयर या लीगल एडवाइस किसी व्यक्ति से ज़रूर ले लें, है ना। मेरी जो सलाह है वो मेरा अनुभव है और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, पर इस पे आगे बढ़ने के लिए आपने स्वयं निर्णय लेना है। मेरा मकसद है कि मैं आपको रियल ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं उन देशों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं और जो डर की जो बातें हम इंटरनेट पे देखते थे या सुनते थे वैसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, उन युवा लोगों के लिए जो एक नए देश की तलाश में है और अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं और बहुत ही कम समय में किसी देश की नागरिकता भी लेना चाहते हैं और साथ में ऐसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट को भी पाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए पेरू एक अवसर के रूप में आ सकता है। और मैं आपका ये साथी के रूप में आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ग्राउंड रिपोर्ट जो असलियत है वो क्या है। असलियत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट पे जो चकाचौंध की बातें या डरावनी बातें जो की जाती हैं उनका जो मिथक है वो हम तोड़ें। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम आप रास्ते पे निकल जाइए, पर मैंने अपना जो अनुभव किया है वो ये है कि देखिए मैं गुज़र रहा हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और वो जो डर जो बताया जाता है, फैलाया जाता है साउथ अमेरिका के बारे में, वैसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं किसी व्यक्ति को की ये मदद कर पाया कि उसे नई जानकारी दे सकूं, तो वही मेरा मकसद है मेरे भाइयों। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या मैं बेलारूस में नहीं रहता हूँ? नहीं दोस्तों, मैं बेलारूस में ही रहता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम से आया हूँ और इसके अलावा मैं 2 देश और जाने वाला हूँ। तो अगली देश की जो यात्रा है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की होगी। तो आपको वो नए देश भी आपको मैं अपने कैमरे की निगाहों से दिखाने की कोशिश करूँगा। मकसद ये है दोस्तों कि नई दुनिया का नया अनुभव आपको बता सकूं, वो भी रियल और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, ताकि आप निर्णय ले सकें नए देश में अगर कोई बसना चाहता है तो उसे उसकी जानकारी मिल सके।
ट्यून इन रहिए दोस्तों। आपका प्यार इस तरीके से जो आप मुझे दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं मेरे जैसे इंसान को, जो कि कुछ भी नहीं है, एक बहुत छोटा सामान्य सा इंसान है। मैं आप लोगों में से एक हूँ। न मैं कोई बहुत अमीर इंसान हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान इंसान हूँ। मैं आप से भी बल्कि कम होऊंगा, मैं ये मानता हूँ। तो एक सामान्य से इंसान को आपने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्यून इन रहिए मेरे वीडियो में और देखिए मेरी साउथ अमेरिका की ट्रिप को, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और कोशिश करें अगर वीडियो को लाइक कर सकें और शेयर कर सकें। आपके प्यार की प्रतीक्षा में मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद।